हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्ट करना डायरेक्ट स्टॉक्स में, इन तीनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा भी कि कौन से ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे कर सकते हैं, और डायरेक्ट इन्वेस्ट अगर आप चाहते हैं स्टॉक में करना तो कैसे कर सकते हैं। और इनों का कंपैरिजन हम क्वांटिटेटिवली करेंगे, मैथमेटिकली करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ है एक नया तरीका जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, और जैसे किसी शेयर में अपन कोई शेयर्स खरीद लेते हैं, कुछ शेयर्स खरीदते हैं, ये भी एक तरीके से शेयर्स ही हमें दिलवाता है। लेकिन ये एक बास्केट होती है, इसमें एक बास्केट होता है जिसमें कई कंपनीज के शेयर्स शामिल होते हैं। और उसमें अधिकतर हम देखें तो इंडेक्स में जो शेयर्स आते हैं, इंडेक्सेस में, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स या निफ्टी 100 या बैंक निफ्टी, तो इनकी जो टॉप कंपनीज की जो शेयर्स होते हैं वो इसमें आती हैं। इसमें खर्च कम होता है, क्योंकि इसमें आपको जो म्यूचुअल फंड में जो आपको एक अमाउंट देना रहता है, फिक्स्ड अमाउंट रहता है, स्टॉक्स में एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है। तो कंपैरेटिवली उस अमाउंट के कम तुलना में इसमें आपको कम अमाउंट खर्च करना होता है। और इसको बाय करना आसान है, बेचना भी बड़ा आसान है। आप किसी भी वक्त खरीद सकते हैं, किसी भी वक्त बेच सकते हैं, बस मार्केट उस वक्त चालू होना चाहिए। और रियल टाइम प्राइस मूवमेंट रहता है। आप उस चीज़ को, आप अपने प्राइस को ऑन द स्पॉट ही देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, और अगले सेकंड क्या चल रहा है, अगले सेकंड क्या चल रहा है। आप जैसे स्टॉक्स को देखते हैं उसी तरीके से इसको देख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। उसमें आप एंड ऑफ डे में ही आप देख सकते हैं कि आज क्या हुआ, स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, कितना परसेंट गया ऊपर, कितना नेगेटिव गया। तो म्यूचुअल फंड में ये चीज़ होती है। अब म्यूचुअल फंड जो है एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड होता है। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो इन्वेस्टर्स का पैसा जो आता है, इकट्ठा होता है, उसको तय करता है कि कहाँ पे लगाना है पैसा, किस स्टॉक्स में कितना लगाना है, कब बदलना है, कब वापस से एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। और ये सब फंड मैनेजर तय करते हैं। तो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, बहुत सारी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं आप। हो सकता है निफ्टी 50 के अलावा भी अन्य कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं, बड़ी कंपनियों में। किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडेक्स का कोई भी स्टॉक ये फंड मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट रहते हैं ये सभी अपने फील्ड के, तो ये ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किस में इन्वेस्ट कब तक करना है और कब निकलना है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं रहती कि मैं बेचूं या खरीदूं तो क्या खरीदूं। ये रिसर्च करने की टेंशन आपको नहीं रहती। बस एक फंड मैनेजर ही आपको ये काम कर लेता है। और इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब आप एग्जिट करते हैं फंड, जो आपका जो इकट्ठा होता है पैसा, उस इकट्ठे हुए पैसे से कुछ परसेंटेज, शायद 1% के लगभग, आप इसको एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि आपको उसमें देना होता है पैसे फंड मैनेजर की फ़ीस के तौर पे। फिर रियल टाइम ट्रेडिंग इसमें संभव नहीं है। आपको एक दिन पहले, एक दिन उसमें शाम तक ही आपको पता लगता है, या दूसरे दिन ही पता लगता है कि कितना नेगेटिव हुआ, कितना पॉजिटिव हुआ। और तीसरे होते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स। इसमें आप सीधे किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, उसको आप ज़िंदगी भर रखिए, कितना भी समय के लिए रखिए। प्रॉफिट और लॉस पूरा आपके डिसीजन पर निर्भर करता है कि आपने जो शेयर्स लिया वो किस भाव पे लिया, सही लिया कि गलत लिया। और इसमें आपका पूरा कंट्रोल रहता है। आप किसी भी वक्त तो शेयर को बेच सकते हैं, अगर उसमें लिक्विडिटी अच्छी है तो। आप चाहें तो ऐसे स्टॉक्स भी ले सकते हैं जो पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न संभव होते हैं। जैसे कि आप देखें तो 2020 के आसपास जो वोडाफोन आइडिया के एक शेयर की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, पेनी स्टॉक भी कहते हैं कई लोग इसको, लेकिन ये एक मिड कैप स्टॉक है। तो इस स्टॉक में 2020 के आसपास, ये कोरोना के आसपास, लगभग 3 रुपये तक पहुंच गया था। और ये 3-4 दिनों में ही 3 रुपये से उछल के 6-7 रुपये तक पहुंच गया। तो लोगों को 2-3 दिनों में ही 144% का फ़ायदा हुआ, जिसमें मैं भी शामिल था, मुझे भी ये इसलिए याद है। तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न पोटेंशियल रखता है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोच के 20 रुपये पे भी वोडाफोन आइडिया लिए होंगे, जो कि अब 7-8 रुपये ही चल रहे हैं। तो उनको अब 60% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। सो ये इसमें पॉसिबल है। रिस्क हाई रहती है, रिसर्च और समय आपको देना पड़ता है इसमें। अब ईटीएफ और म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर हम कंपैरिजन करें, तो
ईटीएफ में कम खर्च है, ईटीएफ में म्यूचुअल फंड में थोड़ा मीडियम खर्चा है, और स्टॉक्स में एक्चुअली फंड कॉस्ट कुछ नहीं होती, क्योंकि आप अपना ही रिस्क ले रहे हैं, तो आपको कोई फंड मैनेजर को फीस वगैरह नहीं देनी होती। सिर्फ जो मार्जिन यूज़ करते हैं अगर आप, और अगर आप मार्जिन यूज़ नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही कर रहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको जो ब्रोकरेज और सारी चीज़ें रहती हैं, जो टैक्स वगैरह जो लगता है, वो थोड़ा बहुत देना रहता है, वो तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में भी आएगा। रिस्क और जोखिम जो है मॉडरेट हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों में। म्यूचुअल फंड में थोड़ा लो इसलिए रखा है क्योंकि इसमें एक फंड मैनेजर रहता है, और ईटीएफ में हम खुद डिसीजन ले रहे होते हैं। और स्टॉक्स में तो हाँ हाई ही होता है, क्योंकि स्टॉक्स एक सिंगल आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हाई रिटर्न देगा या नहीं देगा। लिक्विडिटी जो रहती है ईटीएफ में हाई रहती है, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी हाई रहती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में लो रहती है, क्योंकि आपको उसको बेचने के लिए 2 से 3 दिन का समय भी लग जाता है, और फिर वो आपके पास आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, और आपको एलोकेट भी ऐसे ही 1-2 दिन के बाद होता है। एक्सपर्ट की हेल्प आपको म्यूचुअल फंड में मिलती है, लेकिन ईटीएफ और डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं मिलती, और ईटीएफ में एक्सपर्ट्स की हेल्प की उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस भी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो एक सेटल्ड चीज़ है, जिसमें रिसर्च करके एक तरीके से निफ्टी 50 बना होता है, या निफ्टी 100 बना होता है। आप उनमें बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें इतना रिसर्च की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप रिस्क और रिटर्न की तुलना करें तो ये रेड जो कलर है ये प्रॉफिट बता रहा है। अगर आप हाई प्रॉफिट देखें तो लगभग 6 मार्क्स दिए हैं ईटीएफ को कि इसमें आपको इतना प्रॉफिट अगर मिल रहा है, तो आपको ये ब्लू लाइन जितना रिस्क लेना रहेगा। और रिस्क रिटर्न की कंपैरिजन करें तो तीनों में ही लगभग बराबर है रिस्क रिटर्न, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक्स में मिलेंगे, सबसे कम रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिलेंगे, लेकिन इस ईटीएफ इन दोनों के बीच में आता है। और ईटीएफ में आप अच्छे रिटर्न भी पा सकते हैं, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट स्टॉक्स को खरीदने से कम रिस्क पे। तो कंक्लूजन में ये आता है कि बिगनर्स जो रहते हैं वो शुरुआती, वो म्यूचुअल फंड में और आसान मैनेज्ड विकल्प जो है, मतलब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा आसान है उन लोगों के लिए। और थोड़ा सा भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। और अगर आप एडवांस इन्वेस्टर हैं, आपको कई समय हो चुका है स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हुए, आपको एक अच्छे नॉलेज है, रिसर्च करना आता है, समय दे सकते हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे अपने अन्य वीडियोस में बताया है, आप मतलब अपना उद्देश्य डिसाइड करें, आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट कर सकते हैं ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। और मैंने जैसे अन्य वीडियोस में बताया है कि 25 रुपये पर डे के हिसाब से भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़ों कमा सकते हैं। आप उन वीडियोस को हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, किस तरह से आप 10 साल में रिटायर हो सकते हैं, इन सब के वीडियोस भी डाले हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किस तरह से ईटीएफ में ख़रीदारी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ निफ्टी 50 के ऑप्शंस, यहाँ निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, और इनके चार्ट्स दिए हैं। ये ये सभी चार्ट्स ने रेगुलर रिटर्न में आप देखें तो एक पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, एक अच्छा रिटर्न दिया है। आप ज़रूरत में है तो डायरेक्ट ईटीएफ में जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये स्मॉल केस है, स्मॉल केस टॉप 100 केस, स्मॉल केस ये रहा। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ जाऊँ, तो ये मुझे ज़ेरोधा में जो टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, उनका यहाँ पे ये चार्ट बता रहा है। ये अभी बिल्कुल नया है, इसलिए इसमें डेटा बहुत कम है, और इसका भाव अभी लगभग 10 रुपये है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदते हैं तो इसमें 18% पर एनम का रिटर्न संभव माना जाता है। 18% पर एनम लंबे साल तक का अगर आप टिकते हैं, तो अगर छोटे समय के लिए करते हैं तो नहीं माना जा सकता ये। तो इसी चीज़ को हम यूँ मान के चलते हैं कि अगर आपने एसआईपी ना करते हुए ईटीएफ में हर महीने 5,000 रुपये डाले होते, और 18% आपको रिटर्न वाकई में मिल जाता, और आप सोच रहे हैं कि अब मैं 15 साल में रिटायर हो जाऊँ, और आप 5,000 रुपये यहाँ पे रखें पर मंथ, तो आपके पास 46 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा होगा 18%। लेकिन अगर आप 20 साल के लिए कर सकते हैं इसी चीज़ को, तो आपके पास 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाएगा। और अगर आप हर महीने 5,000 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हर साल थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं 10% की, तो आपके पास एक और बड़ा फंड इकट्ठा हो जाएगा जो लगभग 2 करोड़ का होगा।
और आप इन 2 करोड़ रुपयों को जब काम पे लगाएंगे और इसमें से फिर आप विड्रॉल करना शुरू करेंगे, 50 साल तक आप सोचेंगे कि अब मैं रिटायर हो जाता हूँ, 1 लाख रुपया आप हर महीने निकालना शुरू करेंगे और लगभग 7% की वृद्धि भी करेंगे हर साल, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट भी होता था। तो अब रिटायरमेंट में भी आप इंक्रीमेंट लेंगे हर साल 7% का, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट 50 साल बाद इकट्ठा हो जाएगा। ये वो अमाउंट है और आप हर साल 1 लाख रुपए महीना विड्रॉल करना शुरू कर चुके होंगे। तो ये चीज़ है स्मॉल कैश से। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड के यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ज़ीरोधा का, जैसे ये म्यूचुअल फंड है 250 इंडेक्स का। ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड के भी हैं। इनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15% का रिटर्न। कुछ केसेस में जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें सिर्फ आपको लगभग 12% का रिटर्न एवरेज मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड का है। लेकिन अगर आप ईटीएफ में दोबारा जाएं और आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरे ईटीएफ देखूं, तो आप 250, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, रुकिए, 250 HDFC। यहाँ पर भी है शायद 250, नहीं ये रहा 150। तो ये मिड कैप में 150। आप जैसे अगर थोड़े बड़े स्टॉक्स, ज़्यादा स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाइड करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो आपको इस चीज़ के ज़्यादा सक्सेस रेट हैं कि आपको कम रिस्क में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि ये शायद 18% ना रहे, शायद आपको यहाँ पे 16% रिटर्न मिले, लेकिन आप इसमें थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे, क्योंकि ये 100 कंपनियों की जगह 150 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्टेड होगा इक्वली। तो ये एक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं कि किस किस में आपका क्या टारगेट है जीवन का, और आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप 20% तक भी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा। और इस दृष्टि से अगर आप मेरा ओपिनियन जाने तो मुझे ETF ज़्यादा बेस्ट लगता है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस को अपनी इकोनॉमी को, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे कई वीडियोस हैं जो मैंने कैलकुलेटिवली आपको बताया है कि किस तरीके से आप अर्ली रिटायरमेंट हो सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप जल्दी बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, और आप किस तरीके से मिनिमलिज्म का उपयोग करके भी अपने जीवन को सुखी और जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।